बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज रिसर्च, कि रिसर्च क्या होती है। तो इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिसर्च, जैसा कि अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर वन री और नंबर टू सर्च। तो डिक्शनरी मीनिंग देखें तो सर्च का मतलब क्या होता है? तलाश करना, किसी भी चीज को ढूंढना सर्च कहलाता है। और री का मतलब होता है दोबारा, यानी कि सर्च तलाश करना, री दोबारा तलाश करना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें कोई चीज मिल गई है, हमने कोई चीज ढूंढ ली है, हमें किसी चीज का पता है, तो हम उसको दोबारा क्यों तलाश करते हैं? तो सवाल ये है कि हम मिली हुई चीज को दोबारा क्यों तलाश करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। अब एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बच्चे ऐसे देखते हैं जिनमें जो है वो अग्रेसिव लेवल जो है वो हायर लेवल है, यानी कि उनका जो गुस्से वाला बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वो ज़्यादा है एवरेज की निस्बत। दूसरे बच्चों की निस्बत उन बच्चों में एग्रेसिव लेवल ज़्यादा है। और आपके माइंड में ये सवाल आता है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इनमें एग्रेसिव लेवल जो है वो क्यों ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन की सर्च में, इस क्वेश्चन के जवाब की सर्च में, जवाब की तलाश में आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है, यानी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो आपको ये पता चलता है कि इन बच्चों में एग्रेसिव लेवल जो है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, यानी कि इनके घर का माहौल जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं वो अग्रेसिव है, इसलिए इनका बिहेवियर भी एग्रेसिव हो गया है। तो वो एग्रेसिव बिहेवियर या तो विरासत के जरिए जो है उनमें मुंतकिल हुआ है, या फिर वो माहौल की वजह से, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है इसलिए उस बच्चे का लेवल जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं तो आप कुछ बच्चे देखते हैं कि जिनमें एग्रेसिव लेवल ज़्यादा है, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो तो, उनका बिहेवियर तो बहुत काम है, वो तो बहुत मतलब पोलाइट रहते हैं, उनका बिहेवियर एग्रेसिव नहीं है। तो आपने पहले जो एक चीज़ सर्च की थी, अब ये ज़रूरत पड़ गई है कि अब दोबारा उसको सर्च करें। ठीक है, तो रीसर्च यानी कि सर्च की हुई चीज को, अब टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन एक ही है कि व्हाई देयर इज एग्रेसिव लेवल हायर इन चिल्ड्रन। तो फिर आपने सर्च किया, फिर आपने तलाश किया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको ये पता चला कि आप जो है जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका अग्रेसिव लेवल ज़्यादा है, वो एक्चुअली ज़्यादातर टाइम जो है अपना वो ऐसी मूवीज़ या कार्टून देखने में सर्फ करते हैं जो फाइटिंग वाली हैं या अग्रेसिव मूवीज़ हैं। तो उन मूवीज़ की वजह से उनके बिहेवियर पर ये असर पड़ा कि उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव हो गया। नंबर 2, अब फिर कुछ बच्चे आपने देखे जिनका अग्रेसिव लेवल जो है वो हायर था, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला कि इनके घर में ना टीवी है, ना कंप्यूटर है, और इनके वालिदैन भी जो है वो पोलाइट रहते हैं। तो फिर इनमें अग्रेसिव लेवल कैसे ज़्यादा है? फिर उसी क्वेश्चन के जवाब की तलाश में आप निकले, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इनमें जो है अग्रेसिव लेवल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप जो है वो ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे बच्चों के साथ है जो अग्रेसिव रहते हैं।
तो अब क्वेश्चन एक ही था, लेकिन उसको हमने बार बार सर्च किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का जो इंफॉर्मेशन गैप था उसको फिल करने के लिए हमने सर्च किया, रिसर्च किया, एक ही क्वेश्चन को रिसर्च किया। तो इसलिए इसको कहते हैं रिसर्च, यानी कि एक ही चीज को दोबारा विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ दोबारा सर्च करना रिसर्च कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। तो डेफिनेशन में रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, ये कुछ ऐसे स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है, यूज टू कलेक्ट, जो इकट्ठा करता है, एंड एनालाइज, और उसका एनालिसिस करता है, किस चीज का, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, क्या कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा हो, किसके बारे में, ऑफ अ टॉपिक और इशू, जो भी हमें इशू है, जो हमारी प्रिवेलिंग जो है वो प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं आसानी के लिए कि रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ये एक ऐसी इंक्वायरी है जो प्री प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, दैट यूटिलाइजेस, जो इस्तेमाल करती है एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथड, यानी कि ऐसे साइंटिफिक मेथडोलॉजी या मेथड जो साइंटिफिक सोसाइटी से एक्सेप्टेबल है, टू सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि हम मसाइल को हल करें, एंड क्रिएट्स न्यू नॉलेज, और नया जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं या एनहांस कर सकें, दैट इज जनरली एप्लीकेबल, और वो जो नॉलेज जो नया हमें हासिल हुआ है उसको हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो अप्लाई कर सकें। तो इससे हमें रिसर्च का कंसेप्ट जो है वो वाज़ेह हो गया कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च असल में है क्या। तो ये टॉपिक के अंडर था रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। तो इंशाल्लाह ताला इस रिसर्च के टॉपिक के बाद हम इसके अंडर डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।